इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अलजेब्रा का 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो CGL CPO के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है a प्लस बी प्लस सी का मान 16 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 90 है, ए बी प्लस बी सी प्लस डी का मान पूछा गया है। कैसे करना है इस प्रश्न को? इस प्रश्न को करने के लिए 2 मेथड बताऊंगी। मेथड नंबर 1, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी, यानी यहाँ पर ए बी सी कितने 3 वेरिएबल हो गए, राइट, 3 वेरिएबल। और इक्वेशन की बात की जाए तो बराबर एक साइन यहाँ पर है, बराबर का चिन्ह, और एक यहाँ पर है बराबर का चिन्ह, यानी 2 इक्वेशन हो गया। 2 यहाँ पर इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल, जैसे कि ए बी सी ये वेरिएबल है और यहाँ पर 2 इक्वेशन, जब भी वेरिएबल और इक्वेशन बराबर हो तो उस केस में किसी को भी जीरो नहीं पुट किया जा सकता है। यहाँ पर 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है तो किसी एक को, तीनों वेरिएबल में से किसी एक को जीरो रख सकते हैं। यदि 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल होता तो किसी को भी जीरो नहीं रखा जा सकता था। तो ए बी सी तीनों में से किसी एक को जीरो रखेंगे तो मैं यहाँ पर सी को जीरो मान लेती हूँ, सी को जीरो मान लूँगी तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर सी को जीरो इसमें से मानूंगी, फिर यहाँ पर भी सी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी जीरो मानूंगी। फिर देखिएगा बी सी, तो सी को जीरो मान रही हूँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो ही आने वाला है। फिर यहाँ पर भी सी को जीरो मानूंगी तो ये भी, तो यहाँ से क्या आएगा ए प्लस बी, इसका मान 16 है, राइट। फिर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान कितना है देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान है 90। फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए बी इसको पूछा गया है क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गए, ये दोनों ज़ीरो हो गए, तो यहाँ से ए बी का मान, तो क्या कोई फॉर्मूला लग सकता है? यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी का मान कितना है? 16 है, 16 का स्क्वायर कर लेंगे कितना जाएगा? 256। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 90 रखेंगे, प्लस यहाँ से 2ab, क्या है 2ab। तो इस 256 में से क्या करेंगे? 256 में से इसको माइनस करेंगे, किसको? 90 को यदि घटा रही हूँ देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ से 6 आएगा, फिर यहाँ पर कितना रहेगा? 166 और इसको 2 से काटेंगे यानी 2ab, 2 से काट रही हूँ तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 83। तो ए बी का मान कितना जाएगा? 83। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये रहा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब सेकंड मेथड पर चलते हैं जो कि फॉर्मूला से बना देंगे। सेकंड मेथड में क्या करना है? यहाँ पर सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इसका मान कितना है? तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 16 है, 16 का स्क्वायर कर लेंगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्क्वायर कर देती हूँ। 256 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 90 है, तो यहाँ 90 पुट करेंगे तो फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा? 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए को मैं x मान लेती हूँ। समझ में आ गया? फिर उसी प्रकार 256 माइनस 90 कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x का मान, यानी 2x इधर आ गया तो ये हो जाएगा 166 आ जाएगा। क्यों घटेगा? 256 में से तो 2 से काटूंगी, x का मान कितना आ जाएगा? 83, वही यहाँ से आ जाएगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रही हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो ये प्रश्न देखिएगा पूछा गया है सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9a प्लस 9b प्लस 9c 81 है, फिर बोला गया है 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca 160 है, तो यहाँ पर पूछा गया है 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, ये CHS में पूछा गया प्रश्न है।
तो इसको भी वही सेम प्रोसेस यहाँ पर देखना। 3 वेरिएबल है और इक्वेशन की बात की जाए 2 इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी किसी एक को 0 पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि पिछले प्रश्न की तरह यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे। 2 मेथड से इसको भी बताने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो सी को यहाँ पर 0 रखूँगी, फिर यहाँ पर भी सी है 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी सी है 0 हो जाएगा, आगे यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बचा हुआ है अभी 9a प्लस 9b, यही तो बचा हुआ है, जो कि बराबर है किसके 81 के। तो क्या मैं इसमें से 9 को कॉमन ले सकती हूँ, बाहर रखूँगी तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 81, 81 9 से कटेगा, तो यहाँ से a प्लस बी का मान 9 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर 4ab, तो उसी प्रकार इसमें से 4 को कॉमन लूँगी तो ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट कॉमन ले लेती हूँ। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा ab प्लस सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ab होगा। क्यों ab होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देखना 0 पुट कर चुकी हूँ। समझ में आ गया, 0 पुट कर चुकी हूँ किसको, c को, जो कि 0 हो गया, मल्टीप्लाई होकर bc और ca का, जो कि 160 के बराबर है। तो 160 के बराबर कर लेंगे, 4 से काटेंगे तो ab का मान कितना आ जाएगा, ab का मान आ जाएगा 40। यहाँ से a है और b है, ab का मान 40 आ गया है। और फिर इधर चल रही हूँ, तो इधर कितना है 3a² प्लस 3b², तो यहाँ से 3 को कॉमन लूँगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a² प्लस b²। अब फिर से वही फॉर्मूला, कौन सा, a प्लस b का होल स्क्वायर कर लेंगे, किसके बराबर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab के बराबर हो जाएगा। तो a प्लस b का मान कितना है, यहाँ पर देखना 9 है, 9 का स्क्वायर कर लेंगे 81, a² प्लस b², यही हमें निकालना है। क्या निकालना है, a² प्लस b², तो इसको मैं x मान लेती हूँ। क्या मानूंगी, a² प्लस b² को x मानूंगी, और 2 इंटू ab का मान यहाँ पर 40 है, तो 40 रखूँगी, तो 40 इंटू 2 80 हो जाएगा, 80 हो गया। तो यहाँ से x पर चलती हूँ, x का मान निकालना है, तो यहाँ 81 माइनस 80 1 आ गया, 81 माइनस 80 1 आ गया। क्या पूछा गया है, इसका मान निकालना है 3a² प्लस b², तो किसकी जगह पर a² प्लस b² की जगह पर 1 रखूँगी, 3 एकम 3, कितना आ जाएगा यहाँ से 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ऐसे करना होता है। तो एक और मेथड बता देती हूँ इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए। देखिएगा, यहाँ तक तो इसको हटा रही हूँ, इसको हटा रही हूँ, फिर से सभी को हटा देती हूँ। मेथड नंबर 2 पर चलते हैं इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए। तो जैसे कि बता चुकी हूँ, यहाँ आपसे क्या करेंगे, 9ab प्लस 9bc प्लस 9ca था, तो इसको 9 को कॉमन लिए, राइट, 9 को यहीं पे कॉमन ले लेती हूँ, तो a प्लस b प्लस c, इसका मान कितना है 81, 9 से कटेगा तो यहाँ से 9, यानी a प्लस b प्लस c का मान 9 आ गया। क्लियर हो गया। फिर आगे देख लेंगे 4, यानी 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca है, क्या है 4ca, जो कि किसके बराबर है 160 के बराबर है। 4 से काटेंगे तो यहाँ से ab प्लस bc प्लस ca का मान कितना आ जाएगा 40 आ गया। यहाँ से ab प्लस bc प्लस ca का मान, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आती हूँ, क्योंकि इसका मान निकालना है हमें, तो यहाँ से 3 को कॉमन लिए, तो ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b² प्लस, या इसको ऊपर ही सॉल्व कर देती हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 3a² प्लस b² प्लस c² है, क्या है c² है, समझ में आ रहा होगा, c² है, यही हमें निकालनी है। तो कैसे करना है इस प्रश्न को करने के लिए, देखिएगा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान 40 है, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, जो किसके बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, क्या होता है प्लस का bc प्लस का ca,
प्लस का सी ए, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर कर लेंगे 81 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 9 है, 9 का स्क्वायर कर लेंगे 81 होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब इसका मान देख रही हूँ कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, नहीं पता है तो इसको एक्स मान लेती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता है, समझ में आ गया, नहीं पता है तो एक्स मान लेती हूँ। अब आगे देख रही हूँ, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 40 है, तो यहाँ पर 40, 2 इंटू 40 कर लेंगे कितना आ जाएगा 80, तो 80 यहाँ से एक्स का मान 81 माइनस यहाँ से, तो 80 आ गया, 81 माइनस 80, तो एक्स का मान 1 होगा, एक्स का मान क्या होगा 1 होगा। और क्या पूछा गया है यहाँ से, यही तो पूछा गया है, तो क्यों ना इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो है, इसको जो कि मैं एक्स मानी हूँ, तो इसके जगह पर 1 रख दूँगी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 1 रखूँगी, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस इसमें इतना करना है कि इस फॉर्मूले को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ये जो वीडियो मैं करवा रही हूँ, इस वीडियो का जितने भी क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 17 है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 115 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। इस प्रश्न को कैसे करना है, यानी इस प्रश्न को करने के लिए देखिएगा, यहाँ देख रही हूँ मैं, इसको मैं देखिएगा, यहाँ पर 3 वेरिएबल है और इक्वेशन 1 और 2, सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो इसको वैल्यू पुट से ही करूँगी, तो किसी एक को, जिसमें से मैं सी को 0 मानूंगी, किसको सी को 0 मानूंगी, तो मैं यहाँ पर सी का मान 0 रख रही हूँ, फिर यहाँ पर भी 0 रखूँगी, फिर आगे देख रही हूँ, तो इसमें क्या है 0 है, तो यहाँ पर भी 0, सी है तो 0 मानूंगी, फिर यहाँ पर भी 0 मानूंगी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर a प्लस बी है, क्या है a प्लस बी, जिसका मान 17 है, क्योंकि वो तो 0 हो चुका है। फिर इधर देख रही हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान दूसरे इक्वेशन का जो कि 115 है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो इसको सॉल्व करूँगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी बताई हूँ कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, क्या होता है, प्लस का 2ab। ध्यान से सुनिएगा, इस फॉर्मूले को तोड़कर, यानी इस फॉर्मूले को ऐसे लिखी हूँ, समझ में आ गया। लेकिन अभी भी क्या बाकी है, यहाँ पर b है और यहाँ पर c है, ये क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसको भी तो हमें लिखना होगा, इसको भी हमें लिखना होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझ में आ गया। अब देखिएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, 2, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 है, तो क्या मैं इसके लिए 2 को कॉमन लूँगी, राइट। 2 को यदि कॉमन ले रही हूँ तो ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिर्फ एक बार आएगा, क्योंकि एक यहाँ पर था एक यहाँ पर था, दोनों में से यानी 2 को कॉमन ले लिए तो सिर्फ एक बार आएगा। और फिर यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी 2 कॉमन हो चुका है, कॉमन आ चुका है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ए बी बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और आप सभी को पता होगा, ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। फिर आप सभी को पता होगा एक फॉर्मूला होता है, जो कि ध्यान से सुनिएगा, ए बी किसके बराबर होता है, तो ए बी बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बटा में 2 होता है, समझ में आ गया। तो ए प्लस बी का मान यहाँ पर 17 है, 17 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 289, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान यहाँ पर दे ही रखा है, कितना है 15 है, तो 15 रखेंगे, इसकी जगह पर 115 बटा में 2 कर लेंगे, बटा में 2 कर लेंगे। ये किसके बराबर है, ए बी का मान, यहाँ से ए बी है, इसी का मान निकाल रही हूँ। अंतर यहाँ से देख रही हूँ कितने का आएगा, यहाँ से 4, फिर यहाँ पर 7 है, 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से यदि डिवाइड कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16,
और फिर 7 दूनी 14 87। 87 किसका मान आ गया, ए बी का मान 87 निकल कर आ गया है। यहाँ पर अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ ए बी का मान यहाँ से 87 निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ए बी का मान सिर्फ निकल कर आया है। अब हमें किस पर चलना होगा, ये जो इक्वेशन यहाँ पर निकालें, देखिएगा यहाँ पर क्या आया था 2 इंटू ए स्क्वायर, किसको, इसको सॉल्व करने पर, क्योंकि हमें तो यही निकालनी है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आया था किसको, इन सभी को सॉल्व करने के बाद, प्लस का ए बी, जो कि ए बी का मान यहाँ से निकाल ही चुकी हूँ, क्या आया है 87। तो क्या मैं इस ए बी के जगह पर 87 रखूँगी, क्योंकि यही हमें निकालना था। और यहाँ पर इसका मान तो दे ही रखा है, कितना है 115 है, प्लस कर लेंगे और गुना यहाँ पर किसका होगा, 2 का गुना होगा। तो यहाँ से ऐड कर लेंगे 7 और 5, ये हो जाएगा 12, 8 और 1 9 10, ये हो जाएगा 210 इंटू 2 कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 404। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन CHSL 2023 में पूछा गया प्रश्न है। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।